नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं एनसीपी ऑफिस में और हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष योगानंद शास्त्री जी। तो आइए जानते हैं योगानंद शास्त्री जी से एनसीपी के बारे में और चुनाव के बारे में। सर, जैसे कि दिल्ली में चुनावी माहौल चल रहा है, हर जगह एक चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। तो एनसीपी की क्या तैयारियां हैं जो चुनाव को लेकर के? देखिए, आज 5 बजे तक लोगों को विश्वास ये था और वो उम्मीद किए हुए थे कि आज 5 बजे जो पीसी बुलाई है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कह कर के कि केंद्र सरकार की ओर से हमें कुछ हिदायतें मिली हैं, उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद हम फैसला लेंगे, आज फैसला नहीं ले रहे हैं। इससे लगता है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार 3 निगमों को भंग करके एक निगम बनाने के लिए कार्यवाही कर रही है। इसलिए उन्होंने इस समय चुनाव की घोषणा नहीं की है। जहाँ तक एनसीपी का संबंध है, हमने पहले ही कहा है कि हम सभी की सब 272 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने नौजवान साथियों को आगे लाएंगे। मैंने जब से एनसीपी ज्वाइन की है, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे नौजवान समर्पित, सेवाभावी और अच्छे साथी आगे आएं, ईमानदार हों और वो जनता की सेवा में हर समय जुटे रहें। हम ऐसा नहीं चाहते जैसा कि पहले कई लोगों ने कहा था कि हम न कोठी लेंगे न कार लेंगे, सेवा करेंगे। दिल्ली के सब लोगों ने उनको बड़ी नज़दीकी से देख लिया है, इसलिए वो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनसीपी की तरफ से आ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रतिदिन 10, 15, 20 लोग आकर के फार्म भर रहे हैं, आज भी हैं, आपके सामने भी बैठे हैं। हम बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपने उन लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो बहुत अधिक ईमानदार और समाजसेवी हैं। जहाँ तक इस समय जो चल रहा है उसकी बात है, देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो विद्यार्थी यूक्रेन में थे उनको समय पर सरकार नहीं ला पाई। वहाँ 21 फरवरी और 22 फरवरी को सभी देशों के लोगों ने, सरकारों ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि वो तुरंत यूक्रेन छोड़ दें और सब देशों के लोग और विद्यार्थी वहाँ से चले गए थे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे जो नेता हैं, शासक हैं, उन्होंने न तो एडवाइजरी जारी की और न प्रयास किया कि वो समय पर आ सके। इसलिए बड़ी विचित्र परिस्थिति में हमारे नौजवान वहाँ फंसे रहे, कष्ट सहा, 3-3, 4-4 दिन बंकरों में रहे, खाना पीना नहीं मिला और कई के साथ तो बहुत ही अधिक कष्टदायक वातावरण हुआ। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जो ट्रेन के द्वारा पोलैंड, रोमानिया और दूसरे देशों में जाकर के हिंदुस्तान में आना चाहते थे, लेकिन सुविधाएं नहीं मिली। जिस समय एक जगह तो ये भी हुआ कि हमारे छात्र ट्रेन में चढ़ना चाहते थे तो उनको नहीं चढ़ने दिया गया, बल्कि गन दिखाई गई। उसकी वजह से वो रात भर फॉरेस्ट में जाकर के रहे, न खाना मिला न पानी मिला और बड़े कष्ट हुए। एक विद्यार्थी हमारा चल बसा, दूसरे विद्यार्थी को 5 गोलियां लगी। अभी आप देखेंगे, हम आज उनके पिताश्री से मिल कर के आए हैं और उनसे सब हालात का पता चला है। उनके कपड़े जो खून से लथपथ हैं, जिनके अंदर से गोलियां लगी हुई हैं, वो उन्होंने दिखाए और उसको देख करके तो हम विह्वल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। तो ये स्थिति नहीं होती यदि सरकार समय पर उनको निकाल करके ले आती तो सर, मैं ये वो जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी चुनावी उसमें आपके कितने कैंडिडेट अभी तक उतर चुके हैं? हमारे बहुत सारे कैंडिडेट आ चुके हैं
80 के करीब हमने फार्म भर लिए हैं। और कई सारे ऐसे जगह भी हैं जहाँ एक ही वार्ड से 3-3, 4-4 आ रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, नजफगढ़ में एक ही जनरल सीट है, उस सीट से 4 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, कालकाजी से 2 ने कर रखा है। तो इस तरह से जगह जगह से हमारे साथ लोग आ रहे हैं और एनसीपी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो एक चीज और है सर, जैसे दिल्ली में आपको देखा जा रहा है कि जो कैंडिडेट दूसरी पार्टियों से उतर रहे हैं तो उनका जो पैसा दिखावे का या इतनी बड़ी तरीके से चुनाव में प्रचार करना, तो जो वो कैंडिडेट आपके नहीं कर सकते, तो क्या आपको लगता है कि मतलब इस तरीके से वो जीत पाएंगे आपके कैंडिडेट से? देखिए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और वो देख रहे हैं कौन क्या है। पैसा कोई अहमियत नहीं रखता है। पैसे के बिना भी लोग समय समय पर जीतते रहे हैं। इस समय लोग ये देखेंगे कि प्रत्याशी कैसा है। खास करके नगर निगम का जो चुनाव छोटा चुनाव है और इसमें व्यक्तिगत रूप से जो अच्छा प्रत्याशी उनको मिलेगा उसी को वो जिताएंगे। तो सर आपके जो चुनावी मुद्दे हैं, जैसे हर पार्टियां अपने अपने चुनावी मुद्दे उतार रही है मार्केट में, एक तरह का प्रचार में, तो आपने क्या ऐसा चुनावी मुद्दा है या कोई स्पेशल आपका नारा हो जो आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें? देखिए, हमारे चुनावी मुद्दे हैं लेकिन अभी हम उनको प्रसारित नहीं कर रहे हैं। हमारा मैनिफेस्टो भी तैयार है लेकिन उसको हम रिलीज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी चुनाव फिर से टलते नजर आ रहे हैं। समय आने पर हम दोनों चीजें आपको बताएंगे। तो अभी क्या रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर के? कुछ अलग से कुछ है रणनीति कि आप कुछ मैनिफेस्टो को निकालना भी नहीं चाह रहे और चुनावी मुद्दा भी उतार रहे, कैंडिडेट के क्या कह करके वोट मांगेंगे? देखिए, अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली दूर है, दिल्ली नजदीक आएगी तब हम सब बातें आपको बताएंगे। तो और कुछ हमारी जनता से कहना चाहते हैं कि एनसीपी में आपके कैंडिडेट को किस तरीके से मतलब साथ दें? देखिए, हमारे जितने भी कैंडिडेट उतरेंगे वो सब ईमानदार होंगे, लोगों को धोखा देने वाले नहीं होंगे और जिस तरह के वायदे करके लोगों को बहकाया जाता है उस तरह के वायदे हम नहीं करेंगे। दिल्ली की जनता को हम स्पष्ट बातें करना चाहेंगे। उस अवस्था में यदि हमें कुछ हानि भी होती है तो उसकी परवाह हम इसलिए नहीं करेंगे कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्पष्ट स्टैंड लेने पड़ते हैं और वो हम लेंगे। तो आपके कैंडिडेट्स को जो चुनाव में उतर रहे हैं उनको एनसीपी का साथ मिलेगा, आपका साथ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सब तरह का मिलेगा। उनको हम सामग्री भी प्रदान करेंगे, उनकी मीटिंग्स भी अरेंज करेंगे और उनके यहाँ जाएंगे भी और जितने भी सामग्री यहाँ से हम दे सकेंगे वो देने का प्रयास करेंगे। तो आपकी जो सीटें हैं सर, कब तक डिक्लेयर होने की उम्मीद है? ये डिपेंड करेगा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कब अनाउंस करता है। इलेक्शन अनाउंस होते ही हम अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर देंगे और लिस्ट जारी कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ योगानंद शास्त्री, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। धन्यवाद।